दिल्ली में रहने वाले मेरे सभी भाई बहनों को आपके छोटे भाई पीआरपी यानी परिवर्तन राजनीतिक पार्टी संयोजक मुकेश कुमार का नमस्कार। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस करके लड़ने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल जी, हमने अगर आपको वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि आप दिल्ली में कुछ विकास करेंगे। हमने आपको वोट दिया था यह सोच के दिया था कि आप जल लोकपाल बिल विधानसभा में लाएंगे। हमने आपको वोट दिया था यह सोच के दिया था कि कांग्रेस ने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है उस पर आप कार्रवाई करेंगे। हमने आपको वोट दिया था यह सोचकर वोट दिया था कि दिल्ली में तमाम जो हमारे भाई बहन झुग्गियों में बसर करते हैं उनके लिए आप आवास का विकास करेंगे। हमने आपको यह सोच के वोट दिया था कि दिल्ली में अब जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा। हमने आपको यह सोच के वोट दिया था कि दिल्ली में जो स्कूल हैं उनमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वह एक उनका भविष्य सुनहरा होगा। हमने आपको वोट दिया था यह सोच के दिया था कि जो गलतियां कांग्रेस ने करी थी कम से कम वो गलतियां तो आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। परंतु आज आपको सत्ता मिलते ही, आप सत्ता की कुर्सी पे बैठते ही, आपको दिल्ली वासियों का प्यार मिलते ही आपने वही काम किया जो कांग्रेस सरकार ने किया था। जिस पार्टी के खिलाफ, जिस कांग्रेस के खिलाफ आप खड़े हुए थे, आज आप उसी के साथ खड़े हो। यह दिल्ली के जो वोटर हैं, दिल्ली में जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। केजरीवाल जी, थोड़ा शर्म करो। जिनको आपने चोर कहा था, जिनको आपने बहुत कुछ कहा था, जिनके खिलाफ लड़े थे, आज आप उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। मैं दिल्ली वासियों से अपील करना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होती है तो हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, चाहे नोटा पे वोट दबा देना, चाहे नोटा पे वोट डाल देना, परंतु आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। क्योंकि जो पार्टी आज कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है वह पार्टी कभी उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसको आपने तभी वोट दिया था जब आपने ये देखा था कि यह कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्य करने चाहिए अरविंद केजरीवाल को जीरो ग्राउंड पे, या उनके पार्षदों को उन कार्यों पे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीरो काम कर रहे हैं। जैसे कि पार्कों की समस्या है, आज आप दिल्ली में एमसीडी के जितने भी पार्क हैं आप उनमें जाके देख लीजिए, ना तो उनमें घास है, ना उनमें क्यारियां हैं, ना उनमें पेड़ पौधे हैं, ना बेंचेस हैं, ना लाइटें हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, गंदगियां पड़ी हुई हैं। ये एमसीडी के पार्क है, आप जाके देख लीजिए दिल्ली के किसी भी कोने में। दूसरा, गलियों की टूटी गलियां जो हैं, दिल्ली की छोटी छोटी गलियां जो है छोटे छोटे इलाकों में, आज उन गलियों में इतनी बद्दी हो रखी है, पानी भरा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जगतपुरी की हो, कृष्णा नगर की हो, चाहे सीमापुरी की हो, कहीं इलाके में जाके देख लीजिए आप, गलियों में पानी भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्य जो एमसीडी के हैं, जो क्षेत्र के पार्षदों के हैं, वो कार्य इनको नहीं करते हैं। तीसरी, नालियों की समस्या है। गलियों में नालियां बंद पड़ी है, नालियां जब ओवर हो जाती हैं तो लोगों के घरों में पानी जाता है। उन नालियों को साफ करने की बजाय ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ लेंटर डल रहा है। मोहल्लों में कूड़ों की समस्या, कई इलाके छोटे छोटे ऐसे हैं जहाँ पे उन वासियों को कूड़ा डालने के लिए भी जगह नहीं मिलती है तो रोडों पे डाल देते हैं।
एमसीडी को इन चीज़ों की व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए, परंतु इन चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं कर रही है। जो कार्य है एमसीडी में, शैली ओबराय जो चेयरमैन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, उनको जो कार्य करने चाहिए, जो उनके पार्षद हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ चर्चाएं करनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इनमें कहाँ कार्य हो रहा है, कहाँ कार्य नहीं हो रहा है। ये सब की बजाय सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। लाइटों की समस्या, कई इलाके ऐसे भी है, छोटे छोटे इलाके जहाँ पे आज स्ट्रीट लाइट नहीं है, बंद पड़ी है। एक पीछे इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2015 में, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली के अंदर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। आज सारी बंद पड़ी है जी। कहीं अंधेरा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटे छोटे क्राइमों को अंजाम दिया जा रहा है, परंतु वहाँ लाइटें नहीं हो रही। ये कार्य पार्षदों के होते हैं, नालियाँ बनवाना, लाइटें लगवाना, रोड गलियों को बनवाना, पार्कों को सुधरवाना और सफाइयाँ रखवाना, ये सब कार्य पार्षदों के होते हैं, परंतु पार्षद इन सब कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं किसी में फिर से बात अपनी ये दोहराऊंगा, मैं किसी पार्षद पे नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्षद का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल उनको कह रहा हूँ जो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जब से इनको सत्ता मिली है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जो इनको सबसे सत्ता मिली है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, बीजेपी हमें ये नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वो नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें ऐसा नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वैसा नहीं करने दे रही, एलजी साहब हमें ऐसा नहीं करने दे रही। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ बड़े विनम्र तरीके से कि यदि बीजेपी ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए, तो क्या आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में होती? यदि बीजेपी ये ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन जाए, तो क्या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन पाती? इनको जब पार्टी बनानी थी, इनको जब वोट लेने थे, इनको जब राष्ट्रीय पार्टी बनानी थी, तब इन्हें बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, तब इनके लिए कांग्रेस थी। लेकिन आज जब इनकी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जब इनके विधायक बन गए हैं, इनके एमएलए बन गए हैं, इनके पार्षद बन गए हैं, तब इनको अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय भाग रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक विधायक, एक पार्षद ये तय कर ले कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, तो कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको रोक नहीं सकती। बाकी दिल्ली वासियों, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।